दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कहते हैं कि भाई साहब आगाज खूबसूरत हो, अंजाम मायने रखता नहीं। दूसरे वो जो कहते हैं कि आगाज से कोई फर्क नहीं पड़ता, अंजाम ही अहमियत रखता है। लेकिन नेपाल क्रिकेट में आगाज भी बड़ा खूबसूरत हुआ और अंजाम भी खूबसूरत पर दिखा, और शायद यही वजह है कि हार कर भी नेपाल फिलहाल जीत के तौर पर जश्न मना रही है। नेपाल वेस्ट इंडीज की एक एक्सपीरियंस टीम के सामने खेल रही थी और नेपाल ने सीरीज भले ही 2-3 से गंवाई, लेकिन आखिरी मैच 6 विकेट जीतकर यह बता दिया कि दमखम नेपाल में है, और यूं ही नहीं नेपाल क्रिकेट को लोगों ने सर पर चढ़ा रखा। नेपाल क्रिकेट के बल्लेबाजों ने, गेंदबाजों ने इस मैच में अपने प्रशंसकों को खुश होने का एक और मौका दे दिया। वो प्रशंसक जो दूसरे, तीसरे, चौथे मैच में मायूस होकर जा रहे थे, अब वो भी समझ रहे हैं कि वो बेवजह सपोर्ट नहीं कर रहे अपनी टीम को। उनकी जो टीम है इसमें कुछ बात है, और 10 साल बाद जब ये टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने जाएगी तो वो भी उम्मीद करते हैं कि ये टीम कमाल करके आएगी। इस मैच से पहले बार बार हम भी कह रहे थे कि यार एक अकेला रोहित क्या करेगा। रो जो है वो हिट है, लेकिन अगर आपको जीतना है तो बाकी बल्लेबाजों को भी सुपर हिट होना पड़ेगा, और ऐसा लगता है कि हमारी बात जो है वो कई खिलाड़ियों के दिल में घर कर गई। आप आसिफ को देखिए, कमाल की बल्लेबाजी कर दी। आप अनिल को देखिए, कमाल की बल्लेबाजी की, और कुशल ने भी कमाल की बल्लेबाजी की। रोहित ने भी शायद सोचा कि यार हम अकेले ऊपर जाते हैं, हमारे ऊपर निर्भर हो जाते हैं, इस बार हम बल्लेबाजी करने जाएंगे। रोहित ने एक भी बॉल नहीं खेली, नाबाद लौटे, आखिर में गए थे, लेकिन उसके पहले आसिफ हो, अनिल हो, कुशल हो, इन सब ने कर दिया था। आसिफ और अनिल ने तो अर्धशतक लगाया, और उनके अर्धशतक का असर यह था कि 19वें ओवर में ही नेपाल ने वेस्ट इंडीज की ए टीम को 6 विकेट से हरा दिया। सीरीज जो है वो 2-3 से नहीं, लेकिन बार बार हम कह रहे हैं कि वेस्ट इंडीज की टीम में कई एक्सपीरियंस प्लेयर थे, और ये बात वेस्ट इंडीज भी समझती थी। शायद यही वजह है कि मैथ्यू फोर्ड जैसा जो प्लेयर वेस्ट इंडीज से खेल रहा था, जिसने 190 के स्ट्राइक रेट से नेपाल के गेंदबाजों की पिटाई की थी, वो भी नेपाल की टीम के साथ जश्न मनाने लगा। एंड दैट वाज द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट सरहदों के उस पार होता है, और यही दिखाई पड़ा नेपाल की इस जीत के साथ, क्योंकि ये जश्न जो था ये अपने आप में खास था। एक विदेशी खिलाड़ी जो सामने वाली टीम से खेल रहा है वो हार कर भी आपके साथ जश्न मनाए, ये साधारण बात नहीं है, और यही क्रिकेट को खास बनाती है। एसोसिएट देशों में फिलहाल नेपाल हमारी फेवरेट टीम है, और इसी वजह से नेपाल और नेपाल की एंथुजियास्टिक ऑडियंस के लिए लगातार हम इसकी कवरेज करते हैं, और ये मैच भी शानदार था। क्राउड इस मैच में भी लाजवाब था। क्राउड को तो नेपाल में आप छोड़ दीजिए, बार बार मैं कहता हूं कि इंडिया नेपाल में 2 चीजें बड़ी सिमिलर है, या 3 चीजें कह दीजिए। एक, हमारे और नेपाल में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं है, वो थोड़ा ज्यादा इमोशन है। दूसरा, हमारे और नेपाल में दोनों कप्तान का नाम रोहित है। और तीसरा कि भाई फैंस जो है वो पागल है दोनों जगह पर। लेकिन इस मैच में एक और इमोशनल मूवमेंट भी था। वो इमोशनल मूवमेंट था संदीप लामिछाने, नेपाल के पूर्व कप्तान संदीप, जो एक मामले में फंसे हुए हैं, वो भी इस मैच को देखने दिया, और वो जब पहुंचे तो एक बड़ी ऑडियंस थी जो उनके समर्थन में थी। नेपाल में बार बार कह रहे हैं कि कई लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि संदीप की पॉपुलैरिटी उनके फंसने की वजह बनी। कितना सच कितना फसाना, ये नेपाल की सुप्रीम कोर्ट पर हम छोड़ देते हैं। जब कभी फैसला आएगा तब उस बारे में आपको रूबरू कराएंगे और इस बारे में चर्चा करके बात करेंगे। लेकिन फिलहाल बात मैच ही करते हैं। मैच जो था वो बढ़िया मैच था। वेस्ट इंडीज ने 172 रन बनाए थे नेपाल के सामने, और वेस्ट इंडीज शायद सोच रही थी कि सीरीज को 4-1 से अपने नाम कर ले जाएंगे। रोस्टन चेज जो कि एक इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं, वो सबसे ज्यादा वो अच्छे रन बनाते हैं, 33 रन बनाते हैं 23 बॉलों पर। इसके अलावा एलिक जो है वो 29 बॉलों पर 42 रन बनाते हैं। मैथ्यू फोर्ड जो जश्न में शामिल हो गए थे नेपालियों के साथ, वो 12 बॉल में 23 रन बनाते हैं। जहां तक बात गेंदबाजी की है, सागर ने अच्छी गेंदबाजी की, 2 ओवर 17 रन 3 विकेट। सोमपाल नेपाल क्रिकेट के रीढ़ है, 4 ओवर में 16 रन देकर 3 विकेट, और अच्छी बात इकोनॉमी कितनी शानदार थी, 4 की। अविनाश महंगे साबित हुए, 1 विकेट निकाला 4 ओवर 49 रन देकर। लेकिन नेपाल जब बल्लेबाजी करने आई तो नेपाल के बल्लेबाजों ने कोई भी रवायत जो है वो नहीं बख्शी वेस्ट इंडीज क्रिकेट को लेकर, और केवल कुशल ऐसे थे जो 9 बॉल पर 13 बनाकर आउट हुए। उसके बाद जबरदस्त बल्लेबाजी, और नंबर 1 नंबर 3 के बल्लेबाजों ने मेक श्योर किया कि ये मैच वो जिता कर आएंगे। आसिफ शेख जो कि विकेट कीपर है, 35 बॉलों पर 51 रन बनाए, 145 का स्ट्राइक रेट था। अनिल का स्ट्राइक रेट थोड़ा बहुत स्लो था, लेकिन मेक श्योर किया कि मैच फिनिश हो जाए, और 45 बॉलों पर 58 रन बनाए, जिसकी वजह से वो मैच जीते। कुशल
कि बल्लेबाजी जो थी वो जबरदस्त थी। कुशल मल्ला उन्होंने 18 बॉल पे 37 रन बनाए, 205 का स्ट्राइक रेट था और इस वजह से नेपाल जीत गई। रोहित बैटिंग करने आए थे लेकिन बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, बिना बॉल खेले वो लौट के चले गए। दीपेंद्र का विकेट गिर गया था बट तब तक मैच ऑलमोस्ट खत्म था। सीरीज की बात करें तो नेपाल ने वेस्टइंडीज को पहले मैच में 4 विकेट से हराया था, फिर वेस्टइंडीज ने नेपाल को 10 रन से हराया था। इसके बाद थर्ड मैच में एक तरफा मुकाबला हुआ था जहां पर नेपाल 76 रनों से हारी थी, उसके बाद नेपाल 28 रनों से हारी थी। ये मैच इज्जत बचाने के लिए था, ये मैच अपने आप को स्थापित करने के लिए था और इस मैच में नेपाल ने करके दिखाया, मैच जीत लिया उन्होंने 6 विकेट से। इसके अलावा रोहित जो हैं वो इस सीरीज में कमाल थे। पहले मैच में 112 रन 54 गेंद पे, सेकेंड मैच में 71 रन 48 गेंद पे, तीसरा मैच खेला नहीं था, चौथे मैच में 47 बॉल 82 रन। इस मैच में बल्लेबाजी करने आए वो तो बिना बॉल खेले लौटना पड़ा। ओवरऑल 265 रन 132 के एवरेज से, जो बताता है कि नेपाल क्रिकेट की कितनी रीढ़ की हड्डी वो है। बाकी खिलाड़ियों को लेकर थोड़े सवाल है क्योंकि गुलशन, दीपेंद्र, लोकेश इन लोगों ने उतने रन नहीं बनाए हैं। बॉलर में कुशल बुर्तल जो हैं वो बेहतर थे, लेकिन नेपाल क्रिकेट अगर यूनाइट होकर खेलेगी, अगर वो समझेंगे कि टीम यानी टुगेदर ईच अचीव मोर, इसको वो समझेंगे तो पांचों उंगलियां मिलकर शायद वो वर्ल्ड कप में कई बड़ी टीमों को चारों खाने चित कर सकते हैं। फिलहाल 2-3 से सीरीज भले गवाई है लेकिन शान से नेपाल ने इज्जत कमाई है और इस मैच जीतने की उन्हें बधाई। हम आशा करते हैं कि आगे आने वाले समय में नेपाल क्रिकेट नित नई ऊंचाइयों को छुएगा और जो नेपाल से फैंस हमारे साथ जुड़े हैं उनसे भी हमारी गुजारिश है कि आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए और बाकी जगहों पर भी हमसे जुड़िए, यूट्यूब पर खासतौर पर, ताकि हमारा भी मनोबल जो है वो आपके साथ साथ बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय नेपाल। थैंक यू।